गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। नमस्कार। अपनी पिछली चर्चा में हमने अष्टांग योग के यम और नियम पर थोड़ी चर्चा की थी। योग के 8 अंग के बारे में जाना था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमने जाना था 5 यम हैं और 5 नियम हैं। आज हम जानते हैं यम और नियम के पालन से लाभ क्या है, क्यों यम और नियम का पालन करना चाहिए। यम अर्थात यूनिवर्सल लॉ और नियम पर्सनल, जो हमारे नियम व्यक्तिगत नियम जो बनाए हुए हैं, उनका पालन करने से क्या लाभ है। महर्षि पतंजलि ने क्यों इनको योग के अंग के रूप में लिया है। तो जैसे 5 यम की बात हुई थी, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम बताए थे। तो सबसे पहले की बात करते हैं अहिंसा। अहिंसा माने क्या? नॉन वायलेंस। मन, वचन, कर्म किसी के द्वारा किसी भी तरीके से भी हिंसा ना करना, अहिंसा में रहना है। किसी के प्रति कोई हिंसात्मक बात भी नहीं, ना सोचना, ना करना, ना कहना, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि विचारों में भी हिंसात्मक चीजें ना हो जो किसी को कष्ट पहुंचाए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागा। अगर आप अहिंसा में प्रतिष्ठित होते, इस नियम का पालन करते हैं और अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अहिंसा को जीवन का अंग बना लेते हैं, तो आपके समीप आने वाला भी हिंसा का विचार त्याग देगा। ये बड़ी जबरदस्त बात है महर्षि पतंजलि ने कही। यहां तक कि हिंसक से हिंसक पशु भी हिंसा भूल जाता है। और ऐसा हमने सुन भी रखा है अपने शास्त्रों में कि महावीर के समीप आते ही हिंसक पशु भी अहिंसक हो जाता था। तो अहिंसाम प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागा। उसको तो भय मुक्त होता ही है व्यक्ति जो अहिंसा में रहता है, उसके संपर्क में जो आता है वो हिंसा करने का विचार भी त्याग देता है मन से। ये बहुत बड़ा लाभ है। किसी का वो बुरा कर ही नहीं सकता वो व्यक्ति, और उसका भी कभी बुरा नहीं हो सकता जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है। दूसरा सत्य, माने ट्रुथफुलनेस। सत्य क्या है? जो बदल गया वो सत्य नहीं हो सकता, जो नहीं बदलता है वो सत्य है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलश्रियत्वम। जब हम मन से, वाणी से, कर्म से, हर तरीके से सत्य के मार्ग पर होते हैं, तो जो हम कार्य करते हैं ना, उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। वो कार्य हमें फल प्रदान करता है, अनुरूप फल प्रदान करता है। जैसा हम चाहते हैं
वैसा होता है। नहीं तो कितनी बार हम चाहते हैं, कार्य तो करते हैं, पर फल हमारे अनुरूप नहीं आता, या वो कार्य भी सिद्ध नहीं होता है। नहीं तो जब आप सत्य में प्रतिष्ठित होते हो तो हर एक कार्य जो आप करते हो जिस उद्देश्य को लेकर, उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। आस्ते, आस्ते माने क्या? नॉन स्टीलिंग। माने कई बार ना हम देखते हैं, लोगों के गुण को देखते हैं, लोगों के धन संपत्ति को देखते हैं, और मन ही मन उसको प्राप्त करने की आकांक्षा जागृत हो जाती है ना? ऐसा नहीं करना आस्तेय है ना, नॉन स्टीलिंग। चाहे वो अपने वचन से, कर्म से, मन से भी किसी भी तरीके से कुछ जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की, कि अरे ये मेरे पास होना चाहिए, है ना, उसको भी एक तरीके से, चाहे आप विचार रूप में ही चीज़ों को चुराओ, किसी के रूप रंग को देख लिया, किसी की धन दौलत को देख लिया, तो मन ही मन क्या लगता है, अरे काश मेरे पास भी होता, मैं ऐसा ही हो जाऊं तो, और उसके लिए फिर हम दौड़ शुरू कर देते। देखो, धन दौलत एकत्रित करना या अच्छे रूप चाहना ये गलत बात नहीं है, पर उसी को पकड़कर बैठ जाना, यही मेरे पास रहे, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब आप आस्तेय में प्रतिष्ठित होते हो, हाँ, नॉन स्टीलिंग में रहते हो, तो आपको सभी तरीके की संपत्तियां मिलना शुरू हो जाती हैं। सर्वरत्नोपासनम अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपासनम। सभी तरीके के कहते ना रत्न, बहुमूल्य रत्न जिनको आप कहते हो, जो आप चाहते हो, वो सब मिलना शुरू हो जाता है जब तुम छीनने, प्राप्त करने या चोरी करने के भाव से मुक्त होते हो। नहीं, फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह में जब हम आते, परिग्रह माने क्या? संचय करना। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब आप अपरिग्रह में रहते हो, माने हम क्यों संचय करते हैं? कभी गौर किया हमने? अपनी कहीं ना कहीं हम अपनी स्थायित्व को खोजते हैं संग्रह में, और जो हमारे पास नहीं आवश्यक है उसको भी संग्रह करके हम एकत्रित कर लेते हैं, वो भी हमारे पास हो जाए ऐसा सोच लेते हैं, और उसी के पीछे लगे रहते हैं, है ना? तो जब आप संग्रह में नहीं फंसते हो, और ये भाव चाहे वो मन से हो, चाहे हमारे कर्म से हो, चाहे वाणी से हो, अपरिग्रह में जब हम रहते हैं, तब हमें कहते हैं ना, पिछले जन्मों का भी, पिछले जन्म और ये जन्म हमारा किस कारण से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, उसका भी ज्ञान होने लगता है। जन्म जन्मांतर का संबंध हमें जान पड़ने लगता है, उसके बारे में जानते हैं, हमने पूर्व जन्मों का भी, पूर्व योनियों का भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है जब हम अपरिग्रह में रहते हैं। फिर ब्रह्मचर्य। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो वीर्य लाभ होता है, एनर्जी बनी रहती है। जब हम कई बार आप देखो, ब्रह्मचर्य में ना रहने पर मन बहुत भटकता है, इधर उधर जाता है, अलग अलग विचारों में खोया रहता है ना, काम में खोया रहता है, कामनाएं बहुत बढ़ जाती है। जब ब्रह्मचर्य में रहते, ब्रह्मचर्य अर्थात क्या? ब्रह्म में रमण करना शुरू कर देना, तो वीर्य लाभ होता है और एनर्जी बनी रहती है, कार्य करने की क्षमता बनी रहती है। तो ये महर्षि पतंजलि ने बताया कि यम जो यूनिवर्सल लॉज है उनका पालन करने से ये लाभ है। फिर नियम के बारे में बताया, नियम भी 5 हैं। क्या क्या? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब शौच माने क्या? शुद्धता।
शौच मने, कई बार हम लोग शौच मने अपने को मल त्याग करने की चीजों को शौच कहते हैं, वो भी शौच है। तो शौच का अर्थ है सफाई। सफाई कैसी? बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके की सफाई, माने मन से भी, विचार से भी, कर्म से भी शुद्धता रहना। तो जब हम शौच सिद्ध होती है, शौच का पालन करते हैं, तो जो अपने शरीर के अंगों को लेकर और दूसरे के शरीर के अंगों के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म होता है। हाँ? शौचात् प्रतिष्ठायाम स्व अंगे पर संशयर परितिष्ठा हो जाता है कि आप जब शौच में हो तो आपके अंगों के प्रति भी और दूसरे के शरीर, दूसरे अंगों के प्रति जो आकर्षण है, जो पा लेने की चाहत है, वो समाप्त हो जाती है। फिर संतोष, हम सब जानते हैं, हमारे पूर्वज भी इस बात को कहते आए हैं कि जीवन में संतोष का रहना बहुत आवश्यक है। संतोष माने क्या? हर परिस्थिति में अपने को स्थिर रख पाना। जैसे हानि की अवस्था हुई या लाभ की अवस्था हुई, सुख हुआ या दुख हुआ, इन सभी स्थितियों में एक जैसे रह जाना, विचलित नहीं होना, प्रसन्न रहना, ये कहते हैं ना संतोषी स्वभाव है। संतोष प्रतिष्ठित हुआ जीवन में। जीवन में संतोष जब आता है ना, तो अनुत्तम सुख लाभ बोला महर्षि पतंजलि ने कि अनुत्तम जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुख है वो तुम्हें मिल जाता है। अनुत्तम सुख लाभ। और ये हम अपने घरों में भी हमने सुन रखा है कि जीवन में संतोष, कहते ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष से बड़ा कोई धन ही नहीं है। शौच, संतोष, फिर तपस। तप माने क्या? अपने शरीर को बलवान या मजबूत बनाना, विषम परिस्थितियों के साथ भी रह पाना। नहीं, कुछ भी हमारे मन के अनुकूल ना रहे, शरीर के अनुकूल ना रहे तो हम टूट जाते हैं। अनुकूलता ना होने पर भी हम अपने शरीर के स्थायित्व को, मजबूती को बना के रखना। और तप में प्रतिष्ठित होने पर क्या फायदा होता है, जो महर्षि पतंजलि ने बताया कि तप में जब हम प्रतिष्ठित होते हैं तो कायेंद्र शुद्धि, माने हमारे शरीर और इंद्रियों में एक शुद्धता आती जाती है। हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, वो बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी होकर हमारी बात सुनती है और उसमें शुद्धि आती है, दूषित नहीं होती है। आज जितने भी केसेस हो रहे हैं, चाहे रेप केसेस हो रहे हैं, वो क्या है? हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है और वो दूषित है एक तरीके से। तो कायेंद्र, शरीर और इंद्रियों की जो अशुद्धि है वो क्षय होती चली जाती है और शरीर मजबूत और बलवान होता जाता है। फिर स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन, स्वयं के प्रति जागरूकता, स्वयं को जानना। हम दुनिया भर की चीजों के बारे में जानते हैं, पर अपने आप के बारे में कितना जानते हैं? बहुत कम जानते हैं, है ना? तो स्वाध्याय करने से इष्ट देवता की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो भी हमारे गुरु हैं या हमारे इष्ट देवता है, उनकी कृपा हम पर बनी रहती है जब हम स्वाध्याय करते हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे प्रयास से नहीं मिलती है, उनके लिए हमें उस शक्ति की कृपा चाहिए, उस शक्ति का आशीर्वाद चाहिए और स्वाध्याय करने से वो मिलना शुरू हो जाता है। फिर ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान माने ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, समर्पण रहना। जो कुछ भी हो रहा है ना, आप देखो एक ऐसी ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। कई बार चीजें हमारे मुताबिक तो नहीं हो रही है, हमारे ना चाहने के बावजूद कुछ घटित हो रहा है ना? तो जब आप ईश्वर को समर्पण करके कि मैं भी उस ईश्वर का हूं, उसके प्रति कृतज्ञता रखकर
कुछ कार्य करते हो कि ये मैं ईश्वर का ही कार्य कर रहा हूं, उसी को कहते हैं ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, मन वचन कर्म सबसे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्राणिधान होते ही तुमको योग्यता मिलती है समाधि प्राप्त करने की, समाधि में स्थित होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है जब हम ईश्वर प्राणिधान करते हैं। तो ये यम और नियम के लाभ है ना। तो कैसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के क्या लाभ है, उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, ये हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। नमस्कार।